हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट? कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वर्किंग या लीडिंग। देखो, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग तो ये फंक्शंस है मैनेजमेंट के। वर्किंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। हु इज़ द पर्सन हु वॉज वेल नोन फॉर द हॉथॉर्न स्टडीज़? हॉथॉर्न स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस बंदे का रहा है? यहाँ पर आएंगे एल्टन मेयो। हमेशा याद रखो हॉथॉर्न स्टडीज़ के साथ कौन बहुत ज़्यादा रिलेटेड है? एल्टन मेयो। तो आंसर होगा इसका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कितने प्रिंसिपल्स थे? 6 प्रिंसिपल्स थे। तो उसमें से हमें बताना ऑप्शंस में से कौन सा नहीं था। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, फंक्शनल फोरमैनशिप, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इसमें ए, सी और डी तो हैं प्रिंसिपल्स। कौन सा नहीं है? बी, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सेप्ट। यहाँ पे हमको स्टेप्स दिए गए हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। तो यहाँ बताना है हमको ऑप्शंस में से कौन सा उसका प्रोसेस का स्टेप नहीं है। डिफाइन द प्रॉब्लम, येस स्टेप है। लिस्ट ऑल्टरनेटिव्स, येस स्टेप है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल आउटकम्स, हाँ जी ये भी स्टेप है। तो इसका आंसर होगा डी, कंप्यूट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। ये इसका स्टेप डिसीजन मेकिंग का नहीं होता। When a manager monitors the work performance of workers in his department to determine if the quality of their work is up to standard, this manager is engaging in which function? तो यहाँ पे बताना है कि अगर मैनेजर चेक कर रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी है वर्कर की, वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैनेजर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ना, देख रहा है सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आंसर होगा सी। Now, which feature is not from one of Fayol's 14 principles of management? तो यहाँ पे एस्पिरेटरी कॉप्स भी 14 principles of management में आता है, इनिशिएटिव आता है, यस ऑर्डर भी आता है, बट इंडिविजुअलिज्म नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ नॉट फ्रॉम Fayol's principle, individualism. An organization structure which clearly defines the duties, responsibilities and authority. तो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ कहाँ होंगी? कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होगी? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ, ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज वॉलंटरीली और ड्यू टू सोशल इंटरेक्शंस ऑफ पीपल। वॉलंटरीली मतलब खुद ही ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और सोशल इंटरेक्शंस से बनती है। तो सोशल इंटरेक्शंस कहाँ पे होंगी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन इज, अथॉरिटी इज़ राइट टू गिव इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स, मनी या नन ऑफ दिस। अथॉरिटी में क्या होता है? आप ऑर्डर और कमांड दे सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी। नाउ द क्वेश्चन इज, अ सुपीरियर कैन नॉट डेलीगेट डैश। तो हमेशा याद रखो सुपीरियर अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन इज, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम डैश, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हॉरिजॉन्टली या ऑल ऑफ दिस। तो अथॉरिटी हमेशा ऊपर हायर मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की तरफ पे जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉप टू बॉटम। Now the question is, dash refers to the maximum number of subordinates a superior can effectively manage. Options are scalar chain, unity of direction, accountability या span of control. तो यहाँ पे पूछा है कि एक सुपीरियर अपने अंडर या अपने साथ कितने वर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स को साथ में मैनेज कर सकता है, लेकर चल सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। Now the question is, dash is the obligation of a subordinate to perform the duty assigned by his superior. Superior ने जो भी काम दिया है अपने subordinate को वो उसे करना है, वो oblige हो जाता है कि आपको वो काम given time period में complete करके देना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे responsibility, है ना। तो यहाँ पे suitable option है responsibility, option B. Now the question is, military type of organization is also called as। तो military type of organization का दूसरा नाम है line organization। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखो, जहाँ भी military type of organization की बात होगी वहाँ पे हम उसको बोलेंगे line organization। Option B is the answer. Now the question is, concentration of authority of decision making at top levels of management is also known as।
है ना। डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसको दी गई है, सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, वहीं पे उसको कंसंट्रेट कर दिया गया है। जो भी डिसीजन टॉप लेवल लेगा वही सारे लेवल्स उसको फॉलो करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन सी इज द आंसर।